कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे हे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे हे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे 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 घनश्याम राधे राधे हो श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे हो श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे 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 हो श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे हो श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे ने कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे हो श्याम राधे राधे हो श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे हो श्याम राधे राधे हो श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे हो कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे ने कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे हो श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे हो
श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। क्या बात है, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। हो कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 हो श्याम राधे राधे दे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे। हो श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। हो श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। 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 ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। हो श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे। बोलिए राधिका रमण सरकार की जय हो। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर की लीला में हम लोग द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। द्वितीय दिवस कल सायंकालीन सत्र में आप लोगों ने भक्ति ज्ञान वैराग का उपाख्यान एवं गोकर्णोपाख्यान का श्रवण किया। घर में धुंधकारी की उत्पत्ति कैसे होती है और घर में गोकर्ण की भी उत्पत्ति कैसे होती है, ये कथानक आप लोगों ने अक्षरशः सुंदर भाव में श्रवण किया। आप लोगों के कर्तव्यानुसार कर्तव्य के अनुसार व्यक्ति के यहाँ प्रादुर्भाव होता है, जीव का आगमन होता है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही जीव की उत्पत्ति आपके घर में होगी। स्वर्गीय जीव की भी उत्पत्ति होती है और नारकीय जीव की भी उत्पत्ति होती है। आपके कर्मानुसार वो संभव होता है। आज भी राम और श्याम हैं। नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। नारी नारी सब कही नारी नर की खान। नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। क्या बात। नारी से ही नर की उत्पत्ति है। जगदम्बा की स्वरूपा है वो। यत्र नारिया पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और जहाँ खिटखिट पंचायत लगी रहती है, उल्टा पुल्टा खान पान गाली गलौज उटपटांग की बातें, वहाँ फिर लक्ष्मी की कृपा होगी नहीं। और जब लक्ष्मी जी आएंगी नहीं तो नारायण तो पहले से ही कहते हैं कि हम तो आने वाले ही नहीं ऐसे स्थान में। लक्ष्मी जी एक बार मान भी जाएं तो अगर आएंगी तो अकेले कितने दिन के लिए आएंगी, और आएंगी तो ऐसे बना करके चले जाएंगी, जाओ बेटा। ऐसी कमर में लात बजेगी पड़ेगी
कि फिर वो टेढ़ी की टेढ़ी रह जाएगी। ये भावना कतई नहीं होनी चाहिए कि थोड़ा पैसा हुआ तो तुरंत कहलाने लगे, अरे भैया किसी के यहाँ थोड़ा द्रव्य हुआ, कहने लगे लक्ष्मीपति है। अरे लक्ष्मीपति कोई तो हो ही नहीं सकता ब्रह्मांड के अंदर। लक्ष्मीपति तो एक ही है जिसका नाम नारायण है। पहले भी थे, अब भी हैं और वही रहेंगे। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझता है, भगवान उसको फिर ऐसे दंड देते हैं कि सोचना पड़ता है। अरे लक्ष्मी मैया को चाहो तो मां बना लो, चाहो तो उनको पुत्री बना लो, वो संबंध स्वीकार है, लेकिन कभी लक्ष्मीपति बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मैया लक्ष्मी का आगमन, नारायण का आगमन वहीं होता है जहां भक्ति महारानी का आगमन होता है। भक्ति कौन है? भगवान की प्राण प्रिया है। और भक्ति के दो बेटे आप लोगों ने कन जाना, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य है। जब ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति होगी, आप अनुभव करोगे ये संसार में मैं क्यों आया हूं, मुझे क्यों भेजा गया है, मेरा क्या कार्य है क्या नहीं है। एक ज्ञान, जब ज्ञानोत्पत्ति होगी आपके अंदर तभी ये संभव होगा। और जब ज्ञान के द्वारा अनुभव कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ईश सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर सत्य है, संसार झूठा है। तब आपको अपने आप ही वैराग्य होता चला जाएगा। और जैसे ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति आपके अंदर हुई, सोई भक्ति महारानी आपके हृदय में आसन जमा करके बैठ जाएंगी और आपके हृदय को ऐसा परमार्जित कर देंगी, ऐसा सुसज्जित कर देंगे कि फिर भगवान को आए बिना रह नहीं सकते, भगवान को पधारना ही पड़ेगा। प्रथम भक्ति ज्ञान वैराग का उपाख्यान इसीलिए श्रीमद् भागवतम में पद्म पुराण अंतर्गत महात्म्य वर्णन किया गया। दूसरे कथानक में आप लोगों ने श्रवण किया, जब भक्ति महारानी का प्राकट्य हो गया, सभा के बीच में भागवत के मध्य में, तो सनकादिक ऋषियों ने उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया। नारद जी देख रहे हैं सब कि सभी भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। अब आगे आख्यान चल रहा है कि जो भागवत का आश्रय लेता है, बड़े बड़े वेद यज्ञ जप तप दान से जो सुकृत नहीं मिलता, वो भागवत के प्रत्येक एक एक श्लोक से वह संभव है। और जब इसका आश्रय जीव लिया, तब नारद जी ने प्रश्न कहा था कि महाराज कैसे कैसे पापियों को उद्धार हो सकता। आपने कहा कि जिंदगी में पापाचार के अलावा कोई काम किया ही ना हो, उसका भी उद्धार होना संभव है। और वो कदाचित मर जाए और प्रेत योनि में चला जाए तो भी श्रीमद् भागवतम के द्वारा उसका उद्धार संभव है, निश्चित है। बोले महाराज कह रहे हैं कोई इतिहास है, तो गोकर्ण उपाख्यान यहां पर उन्होंने बताया और उसमें धुंधकारी का उद्धार बताया गया कि कैसे धुंधकारी का उद्धार हुआ। जो सदा श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर के रखता है, प्रभु के कृपा का आश्रय लेके रखता है, प्रभु के चरणागत है, प्रभु की चरण शरण ग्रहण किए है, उसके यहां धुंधकारी पैदा होने का सवाल ही नहीं होता है। और अगर जब प्रभु की कृपा से ही आप वंचित हैं, प्रभु कृपा ही अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, तो धुंधकारी का भी पैदा होना निश्चितता है। कोई संशय वाली बात नहीं है। धुंधकारी पैदा होने की स्थिति ही ना आए, ऐसा सदा प्रयास करना चाहिए। फिर आप लोगों ने सायंकाल सत्र में सुना कि कैसे हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। सुंदर आनंद के साथ आप लोगों ने भी संकीर्तन किया। श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं।
भासे भाग्य खुलत भक्तन को, गा से ज्ञान मिल जात है। वासे वैराग्य होत भक्तन को, तासे पितर तर जात है। भा, ग, व और ता, ये 4 अक्षर हैं। भगवान में भी 4 अक्षर हैं। पहला अक्षर भगवान का भा है, तो भागवत का भी पहला अक्षर भा है। भगवान का दूसरा अक्षर का है, तो भागवत में भी दूसरा अक्षर का है। भागवत का तीसरा अक्षर वाह है, तो भगवान में भी तीसरा अक्षर वाह है। भागवत का चौथा अक्षर ता है, तो भगवान में भी चौथा अक्षर ना है। अगर हम तावर करते हैं तो ना का बोध हो रहा है। अगर हम भगवान को भगवत कहते हैं या तो भागवत को भागवन कहते हैं, तो कोई अर्थ बिगड़ेगा नहीं, अर्थ का अनर्थ होगा नहीं। जब नाम में ही एक रूपता है तो आप अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया श्रीमद् भागवत जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांग में विग्रह मूर्ति है। चलिए मंगलाचरण प्रवेश करते हैं। जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सवेज्ञा स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ते सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहका, सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना करके जब श्री हरिनारायण प्रभु को दिखाई, तो प्रभु ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है? व्यास जी ने कहा भागवत। इसका अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ है, इसमें भगवान की महिमा है। वहां श्री लक्ष्मी जी बैठी थी, विराजमान थी, बोली इस ग्रंथ में मेरा नाम तो आया ही नहीं। व्यास जी बोले माता जी भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी भागवत ही बनेगा व्याकरण में, इस प्रकार आपका नाम भी आ गया। लक्ष्मी जी बोली ऐसे नहीं, स्पष्ट नाम मेरा आना चाहिए। तो व्यास जी ने उसमें क्या किया, श्रीमद जोड़ दिया और श्री जी का स्पष्ट नाम आ गया, इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। इस ग्रंथ का शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से किया गया। क्या शब्द है? प्रथम जनमाद्यस्य यतः, इस ब्रह्म सूत्र से किया गया। व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों का ही व्याख्यान करने जा रहे हैं। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः, गायत्री भाष्य भूतोषो वेदार्थ परिबृंहितः, वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने, वेदाः प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशयः, पुराणानां वासां रूपः साक्षात् भगवतोदितः, ग्रंथोऽष्टादश सहस्र श्रीमद्भागवताभिधा। श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण की व्याख्या महापुरुषों ने अनेकों प्रकार की है। आइए श्रीधर जी के द्वारा, श्रीधर स्वामी पाद जी के द्वारा जो प्रमुख टीकाकारों में से माने जाते हैं, उनके अनुसार जो मूल अर्थ है तदनुसार व्याख्या का श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतः, अब ध्यान देना है, अस्य विश्वस्य यतो जन्माद् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति, इस विश्व की जिससे उत्पत्ति पालन और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यतो वा इमानि भूयातानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है उसी को व्यास जी ने प्रतिपादन किया।
संसार के सभी पदार्थों में जो अन्वित है, पदार्थ क्या है? परस्पर व्यावृत है, पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है। घट पट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता, किंतु परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अनुगत है। अन्वयादितरतः। कोई कहे क्या सांख्यों की प्रकृति, सांख्य वाले तो मानते हैं प्रकृति जगत में क्या है? व्यापक है। तो कहते हैं नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है। हम तो अभिज्ञ उस चेतन परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वतः क्या है? सिद्ध ज्ञानवान है, जिसे हम कहते हैं स्वराट। स्वराट के नीचे कौन है? परिव्राट। परिव्राट के नीचे कौन है? सम्राट। और सम्राट के नीचे कौन है? प्रजा। प्रजा के ऊपर सम्राट, सम्राट के ऊपर जो है परिव्राट, और परिव्राट के ऊपर स्वराट है, जिसे हम परमहंस आत्मवेत्ता कहते हैं, प्रभु कहते हैं। प्रजा सब जानते हैं, सम्राट का अर्थ होता है तात्पर्य राजा, और राजा के ऊपर कौन होता है? परिव्राट अर्थात महाराजा। जैसे ब्राह्मणों को प्रभु ने जन्म लेते ही आई कार्ड दे दिया, आइडेंटिटी कार्ड जो बोलते हैं आप लोग, चाहे वो बताएं आपके माता पिता कोई सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन कोई साधु सन्यासी ब्राह्मण को आप देखते हो तो आपके मुंह से सहसा निकल पड़ता है, आइए महाराज जी पधारिए। क्या निकला? महाराज। तो राजा से ऊपर कौन हुआ? महाराजा। और इनसे ऊपर कौन है? स्वराट। स्वराट क्या है? जो स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है। तो क्या ब्रह्मा? नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने अपने संकल्प मात्र से वेदों का रहस्य प्रदान कर दिया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित होते हैं। यो ब्रह्मांडं वेदाति पूर्वम यो वै वेदांश ग्रहणोति तस्मै। जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणों की भांति, जैसे जल की प्रतीति अर्थात मृग मरीचिकावत मिथ्या संसार भी सत्यवत प्रतीत होता है। जो अपने स्वरूप की महिमा से निरस्त कुहुकम संसार और संसार के पदार्थों से सर्वथा क्या है? विरक्त है। माया और माया के कारणों से जो सदा असंगत रहते हैं, उन पर सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रकार अपने वेदांत परक श्री स्वामी जी श्री धर जी के अनुसार श्रीमद् भागवत की व्याख्या का आप लोगों ने श्रवण किया। अब आइए श्री बंशीधर स्वामी जी के अनुसार भी जानिए। इसी मंगलाचरण के श्री कृष्ण परक व्याख्या श्रवण करें। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यतः। और इसी ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया। तो हम और आप भी भगवान का ध्यान करें। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण का अनेक अर्थ किए हैं। सभी ने अपने अपने इष्ट की वंदना किया। हम भी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। जनवाद्याशयतोन्भयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमिदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहका सत्यं परं धीमहि। अब धीमहि कहां से? गायत्री मंत्र से। वेदव्यास जी ने झगड़ा ही समाप्त कर दिया। कहीं कहीं ऐसा आता है जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये हम वैष्णवों की कथा है। तो अगर यहाँ पर केवल वैष्णवों के लिए भगवान वेदव्यास जी ने लिखा होता तो लिख दिया होता विष्णुम परम धीमहि, तब भी गलत ना होता अर्थ। अगर सन्यासियों के लिए शैवों के लिए लिखना होता तो लिख देते शैवम परम धीमहि। अगर शाक्त संप्रदायों के लिए लिखना होता तो लिख देते शाक्त्यम परम धीमहि। भगवान सूर्यनारायण के भक्तों के लिए लिखना होता तो लिख देते शौर्यम परम धीमहि। पर झगड़ा नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं।
श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। श्री कृष्ण परक अर्थ का ही आप श्रवण करें। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। धीमहि कहाँ से है? गायत्री मंत्र से है। तो गायत्री मंत्र से प्रारंभ किया और गायत्री में ही पूर्ण कर दिया है। सत्य का अर्थ इसलिए श्री कृष्ण है क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक सत्य सत्य कह करके पुकारा गया है। गोविंद जब देवी की मां के गर्भ में आए तो सब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, वहां भी केवल सत्य सत्य कह करके ही पुकारा। क्या कहा? सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यास्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तो देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को ही बार बार सत्य सत्य कह करके पुकारा, इसलिए सत्य स्वरूप श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं ये जान लीजिए। तो जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्म आदि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्म। जो भगवान क्या है? अजन्मा हैं, आदि अंत से परे हैं।